भागवत महापुराण से क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे लोगों को ही लाभ मिल सकता है? क्या किसी पापी आत्मा, किसी दुराचारी व्यक्ति को भी जो इस ग्रंथ से लाभ लेना चाहे उसे भी लाभ मिल सकता है? तो चारों भाइयों ने कहा, नारद जी लो, मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं। तुम कह रहे हो कोई दुराचारी व्यक्ति इससे लाभ लेना चाहे, मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर जिसकी पाप में वृत्ति रही हो, दुराचार अनाचार अत्याचार करते करते अंततः में उसकी मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु होने के उपरांत वो प्रेत योनि में चला गया हो, और उसके प्रेत योनि में जाने के उपरांत अगर उसके परिवार से कोई उसके नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करवा दे तो उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये है सत्य। नारद जी ने कहा, भैया केवल कहते कहते हो कि कोई उदाहरण भी दोगे? तब चारों भाइयों ने इतिहास की एक बड़ी सुंदर कथा श्री नारद जी को सुनाई, जो कथा बहुत प्रचलित है, आप सभी जानते हो, लेकिन महात्म के अंतर्गत इस कथा का वर्णन नितांत आवश्यक होता है। तब चारों भाइयों ने कहा, ऋषिवर, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। ऋषिवर, एक उत्तम नाम का नगर है, उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, बड़े ही मितव्ययी, द्वितीय भास्कर के समान हमेशा सत्य को धारण करने वाला ब्राह्मण है आत्मदेव। लेकिन विडंबना, आत्मदेव जी जितने ही आचार विचार वाले, संजोग से पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत चलने वाले। विपरीत चलने का मतलब स्ववाक अस्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद भवा। आजकल प्राय आप देखेंगे तो बहुत सी नारियां आपको समाज में इस तरह से मिलती हैं कि जो चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन जो हमने कह दिया वही सही है। स्ववाक्य अस्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसी नारियों का विनाश होता है। पतिदेव जी ने कहा, देवी आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, चलो मंदिर चलेंगे। अजी क्या बात करते हो, हम तो सिनेमा जाएंगे। और सिनेमा जाएंगे महाराज, तो सिनेमा जाएंगे। एक किसी कल्याण में मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था। एक ब्राह्मण देवता को संयोग से ऐसी ही पत्नी मिली थी कि जो स्ववाक्य स्थापिकम, अपनी ही बातों को आगे रखती। ब्राह्मण देवता कहते मंदिर चलना, तो नहीं जी मुझे तो मार्केट घूमना। काफी समय बीत गया, जो भी कहते उसका उल्टा करती, बिल्कुल जो कहते उसका उल्टा करती। एक दिन रहा नहीं गया पंडित जी से, ऐसे निर्वाह कैसे होगा। एक दिन थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो मैं कहता हूं ये उसका उल्टा करती है, तो क्यों ना जो मुझे करवाना हो मैं उसका उल्टा बोलना शुरू कर दूं। पितृपक्ष आ रहा था, पितरों की श्राद्ध करनी थी। अगर कह देता कि श्राद्ध करूंगा तो पत्नी कह देती ना जी मुझे नहीं करना। इसलिए पत्नी से कहा, संयोग से उनके पत्नी का नाम था चंडी। कहा चंडी वो पितरों की श्राद्ध आ रही लेकिन मुझे श्राद्ध नहीं करनी। चंडी ने कहा आजकल आप कंजूस ज्यादा हो गए हो, क्या अपने पितरों की श्राद्ध है, क्या बात करते हो, श्राद्ध नहीं करेंगे। अरे श्राद्ध तो हम जरूर करेंगे। अरे पंडित जी मगन हो गए, वाह वाह मेरा बेद जुगाड़ काम कर गया, बढ़िया। तिथि आई जिस दिन श्राद्ध होना था, चंडी देखो एक ब्राह्मण से ज्यादा नहीं जी माना है। चंडी ने कहा पितरों की श्राद्ध है, जा करके 101 ब्राह्मणों का निमंत्रण करके आओ। पंडित जी खुश, क्या पूछना, चलो जी
बड़ा आनंद। पंडित जी को सोचा कि जुगाड़ लग गया, सारे ब्राह्मणों ने भोजन किया। अब दक्षिणा देने की बारी आई। अगर सोचते कि 101 दूंगा तो ये तुरंत मना करेगी, इसलिए कहा चंडी देख, ब्राह्मणों को 1 रुपए से ज्यादा नहीं देना। चंडी ने कहा महाराज बड़े कंजूस मत बनो, कम से कम 501 ब्राह्मणों को दो। भैया साउंड वाले थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा सा देखा भी करो ना कहाँ डाउन। श्री राधे, श्री राधे, और बढ़ाओ, श्री राधे, और बढ़ाओ, श्री राधे, श्री राधे, और थोड़ा बढ़ाइए, देख ले फुल है। श्री राधे, थोड़ा सा देखा करो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अगर कहते 1 दूंगा 500 दूंगा तो मना कर देती, 1 दूंगा तो 500 देना है। बड़े खुश, जुगाड़ लग गया। एक चीज सीधा बोल गए, उल्टा बोलना भूल गए। कहा चंडी ये जो ब्राह्मणों ने हवन किया है इसकी राख को हम लोग ले चलेंगे, गंगा में विसर्जित करेंगे। चंडी ने कहा क्या बात करते हो जी, इसे तो हम नापदान में डालेंगे। पंडित जी ने सोचा अब काम ऐसे चलेगा नहीं, माघ मेला आया। चंडी, हाँ जी, गांव वाले प्रयाग जा रहे हैं नहाने, पर हमें नहीं जाना। चंडी ने कहा कल ही मैंने अटैची पैक कर दी है, चलना जरूर है। लेके पहुंच गए, सोचा अब इसका कुछ जतन करी दूं। गंगा में स्नान करके पंडित जी घाट पे आ गए और देवी चंडी जब इतने जल में गई, पंडित जी ने सोचा अवसर बढ़िया है। तो जैसे इतने जल में चंडी ने डुबकी लगाई, पंडित जी ने आवाज लगाई चंडी आगे मत जाना, पानी बहुत गहरा है। चंडी ने कहा जी मैं तो जाऊंगी, जाऊंगी तो पंडित जी बड़े खुश, जाओ छुटकारा, बहती जा रही है। लेकिन देखिए विडंबना, संजोग से उधर से एक गौ माता तैरते हुए आ रही थी, तो सो चंडी के हाथ में गौ माता की पूंछ आ गई, पकड़ लिया। अब उन गौ माता के साथ साथ चंडी फिर बाहर आने लगी। पंडित जी ने सोचा मामला तो गड़बड़ है। पंडित जी ने जोर से आवाज लगाई चंडी पानी बहुत गहरा है, पूंछ को कसके पकड़ लेना। चंडी ने कहा जी मैं तो छोड़ दूंगी। जय श्री। तो ये क्या है? स्ववाक्य अस्थापिकम नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। जो अपनी बातों को ही ऊपर रखती हैं, आगे रखती हैं, ऐसे नारियों का पतन होता है, ये शास्त्र कहते हैं। संजोग से आत्मदेव जी तो बड़े मितव्ययी, लेकिन पत्नी नाम है धुंधली, एकदम विपरीत चलने वाली। घर में बहुत कुछ है पर एक बेटा नहीं है। एक दिन आत्मदेव जी को महसूस हुआ कि घर में बेटा नहीं है। गाय है, उसने भी कई वर्षों से बछड़ा इत्यादि नहीं दिया। तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, सूख जाता है। मन में बड़ी ग्लानि हुई, पर यही गलती कर दिया आत्मदेव जी ने। भगवान के भक्तों के लिए पहला निर्देश यही है कि प्राप्त को पर्याप्त समझो, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट हो जाओ। अगर इस नियम का पालन कर लिया होता आत्मदेव जी तो वास्तव में बड़े आनंद में रहते, लेकिन बेटा नहीं है, भाग गए वन में तपस्या करने। रो रहे थे, एक ऋषि आए। ऋषि ने पहले तो सोचा शायद कोई भगवान का भक्त है, भगवान के प्रेम में रो रहा है, भगवान को पुकार रहा है, चलो चल करके देखता हूं। आए, फौर आत्मदेव जी ने अपनी व्यथा सुनाई, महाराज बेटा नहीं है। ऋषि ने माथा पकड़ लिया, ओहो मैं तो क्या समझ के आया था, ये क्या निकला। बड़ा ज्ञान दिया उस संत ने आत्मदेव जी को। क्या पंडित जी बेटा बेटा लगा रखे हो? कौन कहता है कि इस दुनिया में कोई बेटे से सुख पाता है? अगर बेटे से ही सुख मिलना होता, बेन का नाम ले लिया। महाराज
अंग के यहाँ बेन उत्पन्न हो गया। अंत में बेटे के कारण ही महाराज अंग को राजपाट छोड़ करके गुफा में छुप जाना पड़ा। बहुत प्रकार से समझाया, पर आत्मदेव जी ने कहा महाराज उपदेश देना मैं भी जानता हूँ, दूसरे को उपदेश दे लेता हूँ, लेकिन अपने ऊपर आती है तो पता चलता है। उन संत ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति आत्मदेव जी को समझाई। देखिए महाराज, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। आजकल समाज में भी ये प्रायः देखने को मिल रहा है। 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन शास्त्रों में आता है। शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। सेवक पुत्र, शत्रु पुत्र वो होता है कि इस जन्म में अपने बल पराक्रम से आपने किसी को मार दिया, उसके घर में किसी ने आपसे बदला नहीं लिया। वही जीव जब कभी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा तो आपके घर बेटा बन करके पैदा हो जाएगा और 20 वर्ष का होते होते महाराज आपको आत्महत्या करने तक मजबूर कर देगा। ऋणानुबंधी, किसी के धन का हरण कर लिया अपने बल पराक्रम से, फिर किसी जन्म में वही जीव आपके घर बेटा बन करके आएगा और आपके बरसों की कमाई आपके आंखों के सामने देखते देखते देखने को मिल रहा है आजकल महाराज। अब आप केवल देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। एक उदासीन होता है, उदासीन पुत्र इन दोनों से अच्छा होता है। घर में जब बेटा हुआ तो आपने सोचा ओहो, अभी तक 2 हाथ था, 2 हाथ से कमाते थे, अब बेटा हो गया 4 हाथ हो गया, अब तो हम और उत्थान करेंगे। लेकिन तभी आपको ये सोच लेना चाहिए कि 2 हाथ बढ़ेगा तो 2 पैर भी बढ़ सकते हैं। हम इधर जाएंगे तो बेटा इधर भी जा सकता है। और प्रायः उदासीन पुत्रों की श्रेणी ऐसी मिलती है कि जब वो विवाह वगैरह हो जाता है तो एक दिन हाथ जोड़ के कह देते हैं माता पिता से, पिताश्री वो बहू की बनती नहीं माँ से, आप एक काम करो हमें थोड़ा सा अलग कर दो, अलग रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलो ठीक है, उन दोनों से बढ़िया। लेकिन भैया सेवक पुत्र ये तो तपस्या से मिलते हैं। श्रवण और पुंडरीक जैसे, महाराज पुंडरीक दक्षिण भारत में, दीदी आप तो हो ही आए होंगे। सेवक पुत्र ये तो आपने जब तपस्या किया होगा तभी आपको सेवक पुत्र मिलेंगे। महाराज पुंडरीक ने अपने जीवन में कोई भजन पूजन नहीं किया था, केवल माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के वो ठाकुर जी उनको दर्शन देने आ गए। लेकिन जब ठाकुर जी आए दर्शन देने कुटिया के बाहर, आवाज लगाया, बेटा कुटिया से बाहर निकलो, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। संजोग से उस समय पुंडरीक महाराज अपने पिता की चरण सेवा कर रहे थे। लेकिन क्या निष्ठा है माता पिता के सेवा से, माता पिता के चरणों से। वहीं से एक ईंट फेंक दिया बाहर। बाहर परमात्मा खड़ा है दर्शन देने के लिए, लेकिन निष्ठा देखिए उस पुत्र की, प्रभु आप इस ईंट पे विराजो, अभी मैं जरा चरण सेवा पूरी कर लूं तो आके आपका दर्शन कर। ऐसा पुत्र तो तपस्या से ही मिलता है। बड़ा समझाया उस ऋषि ने, पर आत्मदेव जी के समझ में बात आई नहीं। जाने लगे तो आत्मदेव जी ने कहा महाराज आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। कभी कभी संत महात्मा भी बड़े दयालु होते ही हैं ना, बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। सो अपनी तपस्या से एक फल दे दिया, जाओ इसे पत्नी को खिला देना और इसके खाने से तुम्हारे घर एक बड़े सुंदर बालक का जन्म होगा। आत्मदेव जी खुशी खुशी उस फल लेकर के आए, धुंधली को आवाज दिया, धुंधली आई, उसको फल दे दिया, लो इसे खा लो। एक महात्मा ने प्रसाद दिया, इसके खाने से तुम पुत्रवती हो जाओ। फल देकर महात्मा जी तो, आत्मदेव जी तो चले गए, पर देखो धुंधली की स्थिति। धुंधली उस फल को लेकर के बैठ गई, विचार करने लगी, फल भक्षेन गर्भास्यात् गर्भेरोदर वृद्धता। कुतर्क बुद्धि है, कभी किसी के कहने के अनुसार नहीं चली है ना। अब देखो उसकी मति कहां जा रही है कि फल भक्षेण गर्भः स्यात्
गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली सोच रही है इस फल के खा लेने से कहीं यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो गर्भेणोदर वृद्धता, ज्यों ज्यों मेरा गर्भ मेरे उदर में बढ़ेगा त्यों त्यों स्वल्प भक्षम, कि मेरा भोजन त्यों त्यों कम नहीं हो जाएगा क्या? जो भी 1.5 थाली भोजन करती हूं मैं, जब पेट में बच्चा हो जाएगा गर्भेणोदर वृद्धता तो स्वल्प भक्षम, तो मेरी ये खाने की सामग्री कम नहीं हो जाएगी क्या? और अगर मेरा भोजन कम हो गया तो ततो अल्प शक्ति, तो मेरी शक्ति जो मेरे पास इतनी ताकत है ये धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगी क्या? और जब मेरी ताकत कम हो जाएगी तो ये जो घर का सारा काम मैं अकेले कर लेती हूं तो गृह कार्य कथम भवे, ये घर का सारा काम कौन करेगा? देख लो विचार। बैठी विचार कर ही रही थी, इतने में उसकी एक पड़ोसन आ गई, बड़ी श्रद्धावान, भगवान पर विश्वास रखने वाली। बड़ा समझाया, अरे देवी क्या कुतर्क कर रही हो, किसी संत का प्रसाद है, घर में संतान नहीं है, पालो। धुंधली ने कहा, अच्छा बहन एक बात बताओ, मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मातृ उदर में रह गए। उसने कहा हाँ सुना तो मैंने भी है। कहा एक बात बताओ, अगर मेरा बालक 2-4 वर्ष भी मेरे पेट में रह गया तो बताओ, तदामे मरणम भवे, तो तुम वैसे मर जाऊंगी। उस पड़ोसन ने कहा क्या फालतू की बातें इधर उधर तुम सोच रही हो यार, तुम इसको खाओ और देखो संत का प्रसाद है, तुम्हारे घर संतान हो जाए। उसने कहा अच्छा एक बात और बता दो, बस मैं फल खा लूंगी। उसने कहा पूछो। तो धुंधली ने कहा कि अच्छा बहन एक बात बताओ, मैंने सुना है कि कोई गर्भवती स्थिति दौड़ नहीं पाती क्या? उसने कहा तो तुम्हें ही कौन सा दौड़ना धूपना है, घर में आराम से बैठ के आराम करना। धुंधली ने कहा बहन एक बात बताओ, दैवाद घाटी ब्रजेद गामे पलायद गर्भिणी कथम, अगर गर्भवती स्त्री घर से ज्यादा दूर तक भाग दौड़ नहीं कर सकती तो यदि किसी कारण बस मेरे गांव में वो घर में आग लग गई और मुझे भागना पड़ा तो मैं कैसे भागूंगी? और भागोगी नहीं तो तदा में मरणम भवे, तब तो मैं जल के मर जाऊंगी। बड़ा कुतर्क कर डाला। फिर कहा लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षितम। बड़ा कुतर्क किया और फल को न खाने का निर्णय लिया। बेचारी पड़ोसन बड़ा समझा के वो तो लौट गई, जाओ तुम्हारी मर्जी, खाओ या ना खाओ। अगले दिन उसकी बहन आई, बहन बड़ी लालची थी, उसने कहा बड़ा अच्छा किया इसको नहीं खाया, पता नहीं कैसा टोना टोटका किया हुआ फल हो। एक काम करो, अब मैं गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरे घर संतान होगी वो मैं चुपके से तुम्हें दे दूंगी और तुम इसे कह देना ये मेरी संतान है, इसके बदले में मुझे कुछ धनवन दे देना तुम। धुंधली ने कहा बहन बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन इस फल को क्या करें? कहा ये तुम्हारे घर में जो गैया है बरसों से बांझ है, इसको खिला दो गैया को, थोड़ा इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। अरे धुंधली ने कहा क्या बात बताई, क्या अकल लगाई। बात पक्की हो गई, समय बीतता गया। यत कालेन तौ जातो, समय बीतता गया और जिस फल को धुंधली ने गौ माता को खिलाया था, आज उस गौ माता के उदर से एक मानव पुत्र ने जन्म लिया और वह भी सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। द्वितीय भास्कर की आभा लेकर के उस गौ के उदर से एक बालक का जन्म हुआ। और इधर रात्रि में धुंधली की छोटी बहन, उसके यहाँ बालक ने जन्म लिया। वो रात में ही बालक धुंधली को ला करके दे के धन लेकर के चली गई। सुबह
उस बालक को धुंधली ने गोदी में लिया और आत्मदेव जी के पास जाकर के कहा, महाराज देखो मुझको ये बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और इधर अड़ोस पड़ोस गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो पड़ोसी पहले कहते थे अरे इसके घर कोई संतान नहीं है, इसका भाग्य देखो कितना बिगड़ा हुआ है, आज वही महाराज आत्मदेव जी के घर की प्रसन्न रहे। कहते हैं विधाता का कौतुक देखो, कहां एक भी संतान नहीं थी, लेकिन आज भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेव से पश्यता धन्वा बाला प्रसूतस्तु देव पीत कौतुकम। कहां तो एक भी संतान नहीं थी और कहां आज गौ माता ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया है इस घर में। दोनों बालक पालने में लिटाए गए। आत्मदेव जी ने विचार किया इनका नामकरण होना चाहिए। गौ माता के बालक को देख करके पंडित जी ने विचार किया कि इस बालक के कर्ण गौ के कर्ण के समान है, गौ के कान के समान है, इसलिए इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूँ। और जब अपने बालक के नामकरण की बारी आई तो विचार करने लगे, भाई इस बालक का मेरे बालक का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बालक का नाम कम से कम परमात्मा देव तो होना ही चाहिए। पर सामने धुंधली आके खड़ी हो गई। वारे महाराज 9 महीना दर्द पीड़ा सही मैंने, कष्ट झेले हमने, और मेरे बालक का नाम आपके नाम से मिलता जुलता नहीं, इस बालक का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रखा जाएगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। नाम दोनों बालक बड़े हुए। यद कालेन तौ जातो तरुणो तनयामिति गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ख्याति तो दोनों बालकों ने पाई, लेकिन एक प्रख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी हमेशा अपने पिता से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो महाराज आदतें बिगड़ गई। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, रात में आधी आधी रात को माथे पे काली पट्टी बांधकर मदिरा के नशे में आता। गोकर्ण जी ने, आत्मदेव जी ने आज हृदय को पकड़ा कि वारे विधाता, इससे अच्छा तो मेरे घर बेटा नहीं था तो ही मैं आनंद में था। पहले आत्मदेव जी रो रहे थे कि मेरे घर बेटा नहीं है, और आज फिर रो रहे हैं कि मेरे घर बेटा ऐसा क्यों है। बैठे रो रहे थे, इतने में गोकर्ण जी आ गए। पिताजी को रोता देख पहुंच गए। पिताश्री काहे को दुख कर रहे हो? इस संसार सागर में सुख की कामना ही क्यों की थी आपने? अरे इस दुनिया का एक नाम दुखालय है, और किसी भी आलय से वो वस्तु कभी समाप्त नहीं होती। जैसे विद्यालय से विद्या नहीं, हिमालय से हिम नहीं, औषधालय से औषधियां नहीं, वैसे इस दुखालय से दुख कैसे समाप्त हो जाएगा? 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिया, जो बड़ा ही सारगर्भित श्लोक है। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तो ये मेरे मन का मोह, ये जो इस संसार से बंधन है, ये छूटे कैसे? तब आत्मदेव जी ने 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया। देहि स्थिमांसु रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसको भो भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बड़ा सुंदर भाव है इस श्लोक का। आत्मदेव जी कहते हैं, श्री गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताश्री इस संसार सागर में जब जीव आया तो ये दो रस्सियों में जकड़ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की चीज है। दो रस्सियों में वो ईश्वर अंश यहां आने के उपरांत दो रस्सियों में बंध गया। इस देह में अहमता, मतलब इस पांच भौतिक शरीर को ही मैं मान लेना, यह सबसे बड़ी भूल हमारी हो गई। इस देह में अहमता और इस देह से उत्पन्न नाते रिश्तों में ममता, इसी दो रस्सियों में जकड़ गया जीव। जबकि ये शरीर क्या है? ये पांच भौतिक शरीर, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये है अधम शरीरा। इस जगत के प्रपंच में विधाता ने इस जीव को जब भ्रमण करते हुए देखा तो इसके लिए एक सुंदर सा ये कमरा बना करके दे दिया। पांच भौतिक तत्वों से कहा जाओ इसी में रहो, और जब तक जरूरत है, जब तक काम है तब तक रहो, और नहीं फिर अपने धाम को जाओ। लेकिन वारे विडंबना, एक बार इस कमरे में आने के बाद में इसमें से कोई निकलना ही नहीं चाहता। छित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच अधम शरीरा। अच्छा, आत्मदेव जी ने कहा बेटा ठीक कहते हो, लेकिन इस आत्मा को, इस शरीर को अलग करने का कोई साधन तो बताओ। श्री गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री, जो ईश्वर का अंश था उसको आपने ये पांच भौतिक शरीर मान लिया। पर ये ध्यान रहे, हम और ये हमारा शरीर, ये दोनों दो चीजें हैं। और जब ये शरीर है तो कभी हमने ये जानने का प्रयास किया क्या कि हम कहां हैं? तो इस शरीर से अहमता दूर कैसे हो बेटा? इससे मोह दूर कैसे हो? तो गोकर्ण जी कहते हैं, देहेस्त मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। पिताजी, इस देह पर बारंबार विचार करने से इससे ममता दूर होती है। ये शरीर है क्या, इस पर विचार करना। और वास्तव में ये शरीर है क्या? देखा जाए तो अस्तस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरी सयो। यही है ये शरीर, और इसी के पीछे हम मरे जा रहे हैं। उस ईश्वरांश अविनाशी को हम ये शरीर मान बैठे। तो पिताश्री, इस देह पर बारंबार विचार करने से इस शरीर से अहमता दूर होती है। और पिताजी, जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो इससे उत्पन्न नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाए? बड़ा सुंदर उपदेश दिया पिताजी। जाया सुता दुस्सदा ममताम विमुंच धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान। अभी तक बहुत सारे लौकिक धर्मों का आपने पालन किया, लेकिन अब लौकिक धर्म का त्याग करके जरा उस परम धर्म का आश्रय लीजिए और सेवस्य साधु पुरुषाम। पिताजी,
साधु संतों की संगति करो। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। इससे क्या होगा? कहा पिताजी जब आप साधु संतों की संगति करोगे तो संत कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। नेतागिरी किसी को ना आती हो, किसी नेता के साथ रहना शुरू कर दो तो कुछ ना कुछ आई जाएगी। पहलवानी के एक दांव पेच ना आ रहे हो, लेकिन किसी पहलवान को मालिश करना शुरू करो, साल 2 साल लगाओ, देखो 2-4 दांव पेच आई जाएंगे, है ना। तो ऐसे किसी साधु संतों की आप संगति करोगे तो उसके कुछ न कुछ गुण अपने आप में आई जाए। इसीलिए तो हमारे संत गाते हैं ना कि संतन के संग लाग रे थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे थोड़ी अच्छी, संतन के संग लाग रे थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी साधु संतों की संगति करो। और पिताश्री अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। पिताजी किसी के गुण दोष को देखना छोड़ दो। गुण देखोगे तो उसके प्रति आपकी आसक्ति होगी, और अगर उसके दोष को देखोगे तो उसके प्रति आपके हृदय में घृणा उत्पन्न होगी। तो आसक्ति भी आपको जगत से बांधेगी। और अगर आप इस संसार में किसी जीव मात्र से घृणा करो तो फिर सिए राम में सब जग जानी, इस सूत्र का पालन कैसे कर पाओगे? इसलिए अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। ना किसी का गुण ही देखो, ना किसी का दोष ही देखो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आज गोकर्ण जी के द्वारा दिया हुआ उपदेश आत्मदेव जी के हृदय में एक एक शब्द समाहित हो गया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और वन को चले गए, और वहां भगवत पारायण होकर परम धाम को प्राप्त हुए। और इधर धुंधली बच्ची अकेले। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा, क्योंकि जुआ खेलने के लिए धन चाहिए, धन है नहीं, सब कुछ बेच दिया। धुंधली भी धुंधकारी के उस अत्याचार से एक दिन कुएं में जाकर के डूब के मर गई। गोकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी वन को गए, धुंधली माता कुएं में मरी, बारी मेरी है। सो धुंधकारी से कहा, भैया मेरी इच्छा तीर्थ यात्रा जाने की है। धुंधकारी ने कहा, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। अब इधर अकेला हुआ धुंधकारी घर में तो मन ना लगे। सो महाराज बाजार गया, वहां से 5-5 गणिकाओं को ला करके घर में बिठा दिया। एक दिन किसी राजा के यहाँ चोरी किया, ढेर सारा धन लेकर के आया। सारी गणिकाओं ने विचार किया कि कल अगर ये पकड़ा जाएगा इस धन के साथ में, तो इसके साथ हम लोगों की भी दुर्गति हो जाएगी। सो रात्र में ही धुंधकारी को मदिरा पान करा करके सुला दिया, और जिस चारपाई पर धुंधकारी सो रहा था उसी में रस्सियों से लपेट के बांध दिया, और उसको जान से मारने लगी। धुंधकारी चिल्ला उठा। सो एक नारी दौड़ी दौड़ी गई, आग का अंगारा ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया। फलस्वरूप तप्तंगार समूहाश्च
सन्मुखे विच शिक्षिपो अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनंगता। उस अग्नि के ज्वाला से प्रताड़ित होकर धुंधकारी का भी प्राण, गोविंदाय नमो नमः। सारी नारियों ने धुंधकारी के उस पार्थिव शरीर को आंगन में गाड़ दिया और सारा धन लेकर के घर से चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, सो गया में धुंधकारी के नाम से पिंडदान दिया, लेकिन मन में आया कि एक बार घर चलना चाहिए। रात्रि में आए, सोचा अब किसी अड़ोस पड़ोस वालों को क्या जगाऊं। सभी ग्रामवासी गोकर्ण जी को बहुत प्रेम करते थे। लाओ अपने ही घर में थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, भजन पूजन कर लेता हूँ, सुबह सबसे मिलेंगे। जैसे ही गोकर्ण जी अपना आसन बिछा करके और भगवान के भजन में बैठे, इतने में अचानक देखा कि सामने एक भैंसा आ गया। फिर वो आकृति बदल गई, हाथी का रूप बन गया। फिर वो तरह तरह के वेश धारण करके वो छाया आती रही। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो, मुझे क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो। वो मानव आकृति में धुंधकारी सामने आया पर बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी को लगा अपने कमंडल से जल लिया और उस प्रेत की आकृति पे ज्यों कमंडल का चींटा मारा, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। महाराज श्री राधे श्री राधे राधे गोविंदे गो। जैसे ही उस कमंडल के जल का छींटा पड़ा, बस वो आकृति बोल पड़ी। भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत योनि में? भैया इसमें किसी का दोष नहीं है, बल्कि स्वकीय नैव दोषेण। भैया ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैंने ही अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और आज उसी का परिणाम है कि मैं विशाल प्रेत योनि में हूं। भैया बड़ी पीड़ा मुझको हो रही है, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी के नेत्र सजल हो गए। भैया धुंधकारी कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ और कल ही मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढूंगा। धुंधकारी तो चला गया, लेकिन रात्रि भर गोकर्ण जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि गया में पिंडदान दिया, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब क्या करूं? इसकी मुक्ति के लिए सुबह हुआ, स्नान किया और सूर्य नारायण भगवान को जल दिया। सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछ लूं। जल दे करके और स्वयं सूर्य नारायण भगवान से ही गोकर्ण भगवान ने पूछ लिया, भगवान तुभ्यं नमो जगत साक्षिम ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभु, कृपा करके आप ही बताएं कि मैं अपने भ्राता धुंधकारी के इस प्रेत की मुक्ति कैसे करूं। सूर्य भगवान ने गोकर्ण से कहा, बेटा अगर अपने भ्राता की मुक्ति तुम्हें करना है तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बस इसी श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करो। सुबह ही गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सुंदर सा आसन बनवाया। दिव्य रंगशाला बन करके तैयार हो गई। सभी श्रोता बंधु आकर के पंडाल में विराजमान हो गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। गोकर्ण ने आवाज लगा दिया, भैया धुंधकारी तुम जहां कहीं भी हो, आओ तुम्हारे लिए मैंने ये दिव्य महाभागवत का अनुष्ठान किया है। अब धुंधकारी प्रेत योनि में एक जगह ठहर सकता नहीं, वायु बहा के ले जाए। सो जहां व्यासासन बना था उसी मंडप के पीछे एक बांस की कोठ थी, उसमें एक 7 पोर का बांस था। धुंधकारी बांस का पोर, बांस खोखला होता है, सो धुंधकारी उसी बांस की पोर में प्रविष्ट कर गया। एक दिन की कथा विराम हुई, एक गांठ चटक गई। महाराज इसी तरह 7 दिन पूरा होते होते
सातवीं गांठ फटी और उसमें से चतुर्भुज रूप में वही धुंधकारी का प्रेत एक भगवान के पार्षद के स्वरूप में श्री गोकर्ण महाराज जी के सामने प्रकट हो गया। बोलो भक्त भगवान की। श्री गोकर्ण जी सारे श्रोता सभी अवाक, अरे भाई ये देवता कौन है? गोकर्ण जी ने पूछ लिया, भाई देवराज आप कौन हो? वो देवता मुस्कुराया, भैया मुझे आपने पहचाना नहीं? गोकर्ण जी ने कहा, नहीं भाई परिचय तो दो। उस देवता ने कहा, भैया अभी 7 दिन के पहले जो आपका भाई प्रेत योनि में था, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से आपने मुझे भगवान के पार्षदों में बदल दिया। अब तो मेरे लिए सीधा प्रभु का विमान आ रहा है। और उसी क्षण बैकुंठ से विमान आया, धुंधकारी उसमें बैठ करके और प्रभु के परम पावन धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये ग्रंथ है ये भाग। बहुत सारे श्रोता बैठे थे, सबके मन में एक प्रश्न उठा कि भाई हमने भी कथा सुनी, धुंधकारी ने भी कथा सुनी, उसके लिए विमान आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? प्रश्न कर दिया गोकर्ण जी से। कहा भाई देखो कथा सुनने में भेद हो गया है, कौन कितनी तन्मयता से कथा श्रवण कर रहा है, फल उसका उसके अनुरूप ही उसको मिलना है। सारे श्रोता हाथ मलने लगे, हम तो चूक गए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो। पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी ने दोबारा श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ किया और अब की बार सारे श्रोता बिल्कुल अलर्ट। महाराज उल्लेख ऐसा मिलता है कि उस कथा की पूर्णाहुति पर जितने श्रोता थे उतना बैकुंठ से विमान आया और सारे श्रोता गोकर्ण जी समेत सभी बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त भगवान की। ये है वो ग्रंथ।